तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बापूजी, ये टप्पू के पुराने खिलौने क्यों सब निकाले? बताता हूँ। अरे मैं तो तू भी आया है। मैं जानता था जेठिया तुझे भी साथ जरूर लाएगा। नहीं बापूजी, मैं इनको साथ में नहीं लाया, ये अपने आप आए हैं। हाँ, मैं तो खुद ही आया। मैंने कहा मैं चलता हूँ, चाचा जी से मिलता हूँ। ये जेठिया, बाप हूँ मैं तेरा। तू जब बोलना भी नहीं सीखा था ना, सिर्फ करता था ना, तब भी मैं समझ जाता था कि तू क्या कहना चाहता है। चाचा जी, तुझे दस्या नहीं आपने ये खिलौने क्यों निकाले? हाँ, ये सब खिलौने मैंने इसलिए निकाल के रखे हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि टप्पू सेना इन खिलौनों से खेले। चाचा जी, टप्पू सेना अब इन खिलौनों से नहीं खेलेगी। क्यों क्यों नहीं खेलेंगे वो? क्योंकि टप्पू सेना भी बड़ी हो गई है बापूजी। सही बात है। क्या कहा तूने? फिर से बोल। टप्पू सेना अभी बड़ी हो गई है ना। यही समझाना चाहता हूँ मैं कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं और उनके खेल और खिलौने भी बदल गए। आप क्या कहना चाह रहे हैं समझ में नहीं आया बापूजी, सॉरी। समझाता हूँ। आज जो भी भागा दौड़ी हुई, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी परेशान हुई, आप सब उसका हिस्सा थे। लेकिन किसी ने एक बात सोची कि आज जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ? अरे टप्पू सेना ने तो गलतियां बहुत की है, लेकिन आज जो हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ। सही बात है चाचा जी, टप्पू सेना ने इस बार बहुत बड़ी गलती की थी। लेकिन उसमें दोष किसका था? चाचा जी, गलती सारी टप्पू सेना की थी, इसीलिए हमने उनको खूब डांटा भी, गुस्सा भी किया। हाँ, कल रात को बहुत डांटा बापूजी हमने उनको। मैं तो टप्पू का लपड़ाक भी लगाने वाला था, लेकिन फिर मेहता साहब ने मुझे रोक लिया। इतनी बड़ी गलती ये लोग कैसे कर सकते हैं? अरे टप्पू की गलती नहीं है जेठिया। ये बापूजी देखिए, हर बार आप उसकी इस तरह तरफदारी करके उसकी गलती को नजरअंदाज करते हैं ना, इसीलिए वो बिगड़ गया है। ए बबूचक, टप्पू अगर बिगड़ गया होता ना तो अभी भीड़े के सामने अपनी गलती मानकर उससे माफी नहीं मांगता। हाँ जेठालाल, चाचा जी की ये बात बिल्कुल सही है। अरे टप्पू सेना ने सबके सामने सोसाइटी में अपनी गलती को स्वीकार किया और सबके सामने इस तरह से सच बोलने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। ये तो है। हमारी टप्पू सेना होशियार है, संस्कारी है, गलती करके माफी मांगने की हिम्मत भी रखते हैं। टप्पू सेना अगर चाहती तो चुप भी रह सकती, किसी को सच पता नहीं चलता। लेकिन नहीं, टप्पू ने सबके गुस्से और सबकी डांट की परवाह किए बगैर सच का साथ दिया। इसलिए इसमें टप्पू या टप्पू सेना की गलती है ही नहीं। तो चाचा जी, फिर गलती क्या हमारी है? अरे नहीं सॉरी, गलती तुम लोगों की भी नहीं। तुम लोगों ने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया। तो फिर गलती किसकी है चाचा जी? हाँ, उम्र की। टप्पू सेना अभी जिस उम्र में है ना, गलती उस उम्र की है। मुझे एक बात बताओ कि टप्पू सेना को स्कूटर सीखने का ख्याल क्यों अभी ही आया? पहले कभी क्यों नहीं आया? क्योंकि उनकी उम्र ने उनसे ये सब करने के लिए कहा, और ये तो कुदरत का नियम है। सही बात है चाचा जी, टप्पू सेना अपने टीन एज में, और इस एज में बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से उनमें शारीरिक और मानसिक परिवर्तन आते हैं। हाँ, लेकिन इसमें वो लोग कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो सिर्फ आप लोग, उनके माँ बाप। सही कहा चाचा जी आपने, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। देखिए जेठालाल, सुनिए डॉक्टर हाथी, आप समझिए कि बच्चों ने जो स्कूटर चलाना सीखा है, स्कूटर चुरा के, डुप्लीकेट चाबी बनवा के, इस तरह से, आप समझिए ये चेतावनी है आप लोगों के लिए, एक तरह का अलार्म है कि जाग जाइए, आप लोग जाग जाइए। क्योंकि बच्चों की वो उम्र आ गई है कि इस उम्र में
बच्चों की इच्छाएं, उनकी आकांक्षाएं, उनका दृष्टिकोण, उनका चीजों को देखने का नजरिया, उनका आपसे बात करने का तरीका, उनका तर्क वितर्क सब बदलने वाले हैं। अरे दुनिया के हर माँ बाप को इस समस्या से गुजरना पड़ता है कि बच्चों को समझाए तो कैसे समझाए, क्योंकि उनकी उम्र ही ऐसी है कि उनको डांटो तो तकलीफ, ना डांटो तो भी तकलीफ। वही बापूजी, तो अभी माँ बाप करे तो क्या करे? उनके दोस्त बन जाओ, उनको भरोसा दिलाओ कि तुम लोग सिर्फ उनके माँ बाप नहीं, उनके दोस्त भी हो, ताकि उनको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो सबसे पहले वो लोग आपके पास आए। उनके जीवन में कोई भी समस्या हो तो वो सबसे पहले आपसे बात करें। बिल्कुल आपकी तरह नहीं बापूजी। जब मैं कोई गलती करता हूँ तो आप मुझे डांटते हैं, लेकिन फिर प्यार से समझाते भी है, बराबर ना? समझ गया बापूजी, मैं बराबर समझ गया। अभी पहले जाके हम बच्चों को खूब डांटते हैं और फिर उनको प्यार से समझाते हैं, बराबर कि नहीं? हाँ, चलो चलो। रुक जा बबूचा। अरे मैं अभी के अभी डांटने की बात नहीं कर रहा हूँ जेठिया। अरे बच्चे हैं, गलती तो करेंगे ही ना। गलती तुम लोग भी करते हो, मैं भी करता हूँ। अरे हम सब इंसान हैं, कोई भगवान थोड़ी है कि हमसे गलती ना हो। मानस मात्र भूलने पात्र। पात्र? ये मतलब चाचा जी? अरे पात्र नहीं, पात्रा पात्रा की बात कर रहे हैं। वो खाने वाली चीज नहीं होती है गोल गोल जो बहुत टेस्टी होती है ना चाचा जी? अरे नहीं आतीड़ा, वो सुनी, टू एयर इज ह्यूमन। चाचा जी के कहने का मतलब है कि अगर हम इंसान है तो गलतियां तो करेंगे ही। हाँ, इंसान है तो गलती तो होगी। हाँ ये भी सही बात है। और हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि आपको कब उनका दोस्त बनना है और कब माँ बाप, ये आपको तय करना है, क्योंकि उनको डांटना भी है और समझाना भी है। समझे? चाचा जी तुसी ते लखा करोड़ा की गल कर दी। ओ आज से मैं गोगी पुत्र का प्यो होने के साथ साथ उसका दोस्त भी हूँ। सही बात है। बच्चों के साथ साथ हमें भी समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, आपकी ये बात अभी हम लोग हमेशा हमारे दिमाग में फिट करके रखेंगे। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। हाँ चाचा जी, आपके आशीर्वाद की जरूरत तो हम सबको है। चाचा जी पहले ओ यारो, आज से ही चाचा जी की बात पर अमल करेंगे। बिल्कुल। चलिए भाई, आज का दिन गोकुल धाम में निराला और कमाल का बीता है तो रात भी बड़ी सुहानी होगी। मेहता साहब, ये मुस्कुरा मुस्कुरा के किस विषय पे लिखा जा रहा है, हमें भी तो बताइए। और भाई आज गोकुल धाम में जो कुछ बीता, जितनी घटना हुई, उनका एक धागा बनाया और उन्हीं को धागा बनाते हुए एक आर्टिकल लिखा और इसका शीर्षक सुनो, रिश्तों का इंद्रधनुषी रंग। कैसा लगा? बहुत सुंदर, सुशील, सुहाना। क्या लिखा है बताइए। भाई जो कुछ हुआ, कितना कुछ हुआ ना आज गोकुल धाम सोसाइटी में। सखाराम का पहले गायब हो जाना, मतलब बच्चों का ले जाना, उसमें स्कूटर चलाना सीखना, भिड़े का नाराज होना, भिड़े का सखाराम से लगाव, फिर पोपटलाल और भिड़े का झगड़ा होना, उन दोनों का मिलाप होना, भिड़े को संभालने के लिए हम लोगों का मशक्कत करना, झूठ बोलना, टप्पू सेना का डरना, लेकिन फिर टप्पू सेना का हिम्मत के साथ सबके सामने सच बोलना, भिड़े का बड़े दिल के साथ सबको माफ कर देना, और फिर ये रस पूरी का आनंद, मजा, फिर चाचा जी का हम सबको समझाना कि बच्चों को दोस्त बना के रखना चाहिए। कितना कुछ हुआ। सब कुछ है ना गोकुल धाम में, सब कुछ। ऑफ कोर्स। एक बात बताऊं, मुझे अपनी गोकुलधाम सोसाइटी पे गर्व तो बहुत ही था, लेकिन आज आपकी इतनी सारी बातें सुन के गर्व और बढ़ गया। अरे बढ़ना ही चाहिए अंजलि, भाग्यशाली लोगों को मिलती है ऐसी सोसाइटी रहने के लिए। कितना कुछ है ना यहाँ, एकता है, प्यार है, सुख है, शांति है, थोड़ी बहुत शरारतें भी है, मस्ती भी है, सच है तो थोड़े बहुत झूठ भी है, थोड़ी बहुत बहसबाजी भी है, लेकिन जीवन का हर रंग है यहाँ पे। सब कुछ सब कुछ सब कुछ, रिश्तों का इंद्रधनुषी रंग अपनी गोकुलधाम सोसाइटी। बिल्कुल। वैसे आज देखा जाए ना तो सबसे निराला रंग था अपने भिड़े भाई का। इतनी परेशानी में भी उन्होंने अपने आप को कितना अच्छे से संभाला। यार ये कमाल कर रही हो अंजलि भाई, उन्हें संभालने का थोड़ा बहुत श्रेय मुझे नाचीज को भी दीजिए भाई। कितनी मेहनत की है मैंने, जेठालाल ने, सोरी, डॉक्टर हाथी ने संभालने के लिए।
एकदम गलत बात। हाँ, आप लोगों ने तो उनको पट्टी पढ़ाई है। अरे भाई परिस्थिति कुछ ऐसी थी अंजलि, लेकिन फिर भी बड़े दिल वाला है, सभी को माफ कर दिया। एक्चुअली सो स्वीट ऑफ हिम। इस सारी बात में तारक, माधवी भाभी और सोनू, उन लोगों को तो यहाँ क्या हुआ पता ही नहीं है। रात को जब वो लोग लोनावाला वाटर पार्क से वापस लौटेंगे तो न जाने क्या होगा। पर कुछ भी कहो, बहुत मजा आया भोपिया। ताई परत भोप्या आशुतोष। फैमिली के साथ ऐसे ही बाहर जाने का प्रोग्राम बनाते रहना चाहिए, है ना? हाँ, नेक्स्ट टाइम हम कोई एडवेंचर रिसोर्ट में जाएंगे। यस, जीजू के साथ। हाँ। थैंक यू मामा, थैंक यू मामी, आज बहुत मजा आया। अगर थैंक यू का है यार। चलो अभी चलते हैं, आप लोग संभल के जाना और फोन करना। हाँ हाँ। अरे संभल के जाना मतलब क्या? घर पे लेने आए थे तो घर तक छोड़ेंगे ना। और वैसे भी जीजू को मिले बगैर जाऊंगा तो उनको बहुत बुरा लगेगा। अरे उनको बताना क्या क्या मिस किया उन्होंने। पाण्यात क्या पडली ना धपाट। वॉटर राइड्स वर बेस्ट। थम थम थम। बेल्लो को मारू, चाबी दे। क्यों? देखते ना जीजू क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि सो रहे। अचानक अंदर जाते और डरा देते। ए भोपिया, दिन भर इतनी मस्ती की, अभी भी मस्ती सूझ रही है तुझे? कमाल है। काय ताई थोडी अजून मस्ती कर। दे 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 चाबी दे। काय ग तुझं नवरा? अगं ताई दे का चावी, मजा येईल। अरे बघ, दे दे। काय आहात ना तुम्ही? का मजा येईल। दे दे दे। बघूया तरी जीजू काय करताय। क्या बात है ताई, आपके एक दिन की जुदाई में जीजू तो भजन पर उतर आए। आहो, सब ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। तो आप भजन क्यों गा रहे थे? नहीं वो तो ऐसे ही मन को शांति चाहिए थी इसलिए भजन कर रहा था। ऐसा क्या हुआ है जो आपका मन अशांत है? हाँ, और ताई भी घर पे नहीं थी। ए कपड़े भोपिया। और आशुतोष वहाँ पे धमाल की कि नहीं? हाँ बहुत ज्यादा एंजॉय किया, पूरा धमाल। हमने तो सारे राइड्स एंजॉय किए। पर जीजू नेक्स्ट टाइम आपको आना ही पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ पक्का आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। अरे डोंट वरी मधुरा, नेक्स्ट टाइम जीजू नहीं आए ना और सोते रहे ना तो उनको हम गोद में उठा के लेके जाएंगे। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं आऊंगा, पक्का आऊंगा। गुड, चलो फिर चलते हैं। अरे क्या चलते हैं आशुतोष, बैठो बैठो। अरे गप्पे मारते हैं मस्त बेकी। हाँ ठीक है, आई एम रेडी। अरे क्या रेडी हूँ जीजू, आज हम लोग सब बहुत थक गए हैं और बहुत लेट भी हो गया है। हम गप्पे मारने फिर कभी आ जाएंगे। हाँ तो अभी चलते हैं। सब संभल कर जाना और घर पहुंचते ही मैसेज कर देना मधुरा। बाय 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 ताई। परत ये। भोप्या नाही ताई, आशुतोष। काय दुप्पट। बाय बाय बाय, नीट जा। बाबा अरे काय झालं बाळा? मैंने आज आपको बहुत मिस किया, आप क्यों नहीं आए? पता है वहाँ पे इतनी अमेजिंग राइड्स थी ना। एक राइड ऐसी जिगजैग वाली राइड थी, उसमें पूरा पानी था और ऐसी जुप 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 जुप। और एक राइड थी जो ऐसे धीरे 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 ऊपर जाती है और फिर जुप करके पानी में। अरे हळूहळू पाणी उडत माझ्या अंगावरती। बाबा आप बताइए, आपने क्या किया? आराम किया या भागदौड़ हमेशा की तरह? हाँ मैंने भी पूरा दिन धमाल की, भजन कीर्तन गाए। चलो आप दोनों थक गए होंगे नहीं, जाके सो जाते हैं। हाँ चला चला। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमारी शादी को कितने साल हुए? क्या मतलब? मतलब आप इतना जो भजन गा रहे हो, क्या बात है जो छुपा रहे हो? कुछ नहीं माधवी। आहो, आपकी आंखें यहाँ से वहां होती है ना तो भी मुझे पता चलता है कि कुछ तो हुआ है।
और आज तो आपने दिन भर धमाल मस्ती विठ्ठल विठ्ठल भजन भजन। क्या हुआ है? नक्की काहीतरी गडबड आहे। बताइए क्या बात है? माधवी, जो बात भुलाने के लिए मैं भजन गा रहा था, तुम फिर से उसी को याद दिलाना चाहती हो? ओके भाई, मतलब कुछ हुआ है? क्या हुआ है? क्या भुलाना चाहते हैं आप? बताइए ना। चलना जाके सोते हैं। अब बताइए ना। देखिए, जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। हाँ? प्लीज बताइए क्या हुआ है? बताइए बाबा, अभी मुझे भी टेंशन हो रहा है। अब बताइए क्या हुआ है? बताइए ना। ठीक है, बताता हूँ। आओ बैठो, बैठो बैठो। बताता हूँ भाई, इतना कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी सब ठीक हो गया है। मुझे भी टेंशन आया था, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा भजन गा लिया तो अभी अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है। लेकिन हुआ क्या था वो तो बताइए। ये आइडिया, अभी जो कुछ भी हुआ ना, मैं तुम लोगों को भजन के सुर में सुनाता हूँ। अगं बाई, बर सांगा सांगा, कसंही सांगा, लवकर सांगा। धिंदा धिंद दान तेता तेताक, धिंदा धिंद दान तेता तेताक। सुबह जब उठा तब सखाराम नहीं था, सुबह जब उठा तब सखाराम नहीं था। भैया, चारों तरफ देखा फिर भी सखाराम नहीं था। सबको मैंने पूछा पर सखाराम नहीं था। बहुत भाग दौड़ की पर सखाराम नहीं था। अरे बाप रे। जेठालाल ने पोपटलाल पर मजाक का इल्जाम लगाया। मैंने पोपटलाल को फिर श्राद्धी का श्राप दिया। आपने ऐसा किया? हाँ, पोपटलाल पर लगा इल्जाम, सखाराम उसके पास है। मैंने सोचा आने दो पोपटलाल को, देखते हैं क्या बात है। फिर क्या? पोपटलाल आया, झगड़ा किया, डांटा, पूछा सखाराम कहाँ है। पोपटलाल ने बताया कि उसको तो मालूम ही नहीं है। तो फिर सखाराम कहाँ था? बताता हूँ सोनू, बताता हूँ। धिंदा धिंग दिदांग तिकता तिक तिताक, धिंदा धिंग दिदांग तिकता तिक तिताक। चिंता हुई, टेंशन हुआ, सखाराम नहीं था। फिर एक ऐसी बात हुई जिसका अंदाजा नहीं था। क्या? गेंदा चाप हेलीकॉप्टर आयुर्वेदिक तेल। हाँ, वो सेल्समैन आया, उसने बताया कि तेल टप्पू को बेचा। फिर मुझे टप्पू पर शक हुआ। धिंदा धिंग दिदांग तिकता तिक तिताक, धिंदा धिंग दिदांग तिकता तिक तिताक। टप्पू को सवाल पूछे चाचा जी के सामने। सखाराम चोरी हुआ, बताया सबके सामने। सखाराम चोरी हुआ, बताया सबके सामने। चोरी? पुलिस स्टेशन जाने का जोरदार नाटक हुआ। फिर उसी नाटक में नटू काका का ज्योतिष टुन बाबा बनकर आगमन हुआ। भाई कमाल है। फिर क्या, सखाराम वापस आ गया। मैं तो खुश हो गया, मुझे लगा कि टुन बाबा की भविष्यवाणी सच साबित हुई। लेकिन नहीं, ये भविष्यवाणी नहीं थी, टप्पू सेना की कारस्थानी थी। षड्यंत्र था मेरे खिलाफ। फिर इस तरह से अंत भला तो सब भला। सच्चे का बोल बाला, झूठे का मुंह हमेशा काला। बोला सखाराम आया, सखाराम आया, सखाराम आया, सखाराम आया। जय हरि विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। पांडुरंग 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 पांडुरंग। अरे परमेश्वरा, तू रे बाबा। वो आज इतना कुछ हो गया? हाँ, पूरा दिन इसी में गया माधवी। पर टप्पू को स्कूटर सीखने की जरूरत क्या थी? हाँ बेटा, उस दिन वो टैक्सी और रिक्शा की स्ट्राइक थी ना, और उसी वक्त बबीता जी को और चंपा चाचा को बाहर जाना था, लेकिन स्ट्राइक की वजह से बाहर जा नहीं पाए। तो टप्पू को लगा कि उन लोगों को स्कूटर चलाना सीख लेना चाहिए। वैसे भी वेकेशन चल ही रहा है, तो स्कूटर सीख लेते हैं। इन शॉर्ट ये सब टप्पू का किया कराया है। इस तरीके से? हाँ? आने दो उसको, इतना डांटूंगी ना उसको। ओ राहु दिया, तुम्हारा डांटना मुझे मालूम है। टप्पू बाड़ा, ऐसा नहीं करने का, ऐसा कोई करता है क्या? इतना ही डांटना है तुम्हारा। उसको जितना डांटना था मैं डांट चुका हूँ। उन लोगों को मैंने सजा भी दी है। सजा? क्या सजा बाबा? उनको मैंने कहा कि खुद का एक वीडियो बनाओ जिसमें ये कन्फेस करो कि हमने जो कुछ भी किया वो गलत है। आइंदा से हम लोग ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, बिना लाइसेंस के गाड़ी कभी नहीं चलाएंगे। और मैंने बोला कि उस वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल कर दो ताकि सबको सीख मिले। वेरी गुड। टप्पू सेना को इस बात के लिए सजा मिलनी ही चाहिए। चलो अभी जो हुआ सो हुआ, आप लोग भी थक गए होंगे, चलो चलकर सो जाते हैं। हाँ, मी काय म्हणते, आज भी आपको तेल मालिश की बहुत जरूरत है, उसी तेल से। कल रात आप इतने अच्छे से सोए थे
लेकिन आज का पूरा दिन टेंशन में गया, क्या फायदा हुआ? इसलिए आज मस्त पैकी वापस तेल मालिश करके देती हूँ, आप अच्छे से सोइए। हाँ नहीं नहीं, हम लोग अभी कुछ अलग करते हैं। आज मैं सोनू की और तुम्हारी उसी तेल से मालिश करता हूँ। दोस्ती, मित्रता, फ्रेंडशिप, एक ऐसा रिश्ता जहां तर्क वितर्क की कोई गुंजाइश नहीं होती। और टप्पू सेना की दोस्ती तो एक मिसाल है, लेकिन ये मिसाल अब मिसाइल का रूप ले रही है, क्योंकि गोगी, गोली और टप्पू ने स्कूटर सीखने वाली बात सोनू से छिपाई और सोनू को पता चल गया अब क्या करती है सोनू, और ये टप्पू, गोली और गोगी किस तरह से सोनू का सामना करते हैं। और एक चुनौती और है टप्पू, गोली, गोगी के लिए। आप तो जानते ही हैं, बड़े ने सजा दी है उन्हें वो वीडियो वायरल करने की जिसमें वो अपनी गलती स्वीकार करें। तो बड़े ने कोई सजा दी है तो इस तरह की सजा दी होगी जिसमें कोई ना कोई सीख जरूर छिपी होगी। इसलिए आपके लिए, आपके बच्चों के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सबक है जो आपको सीखना भी है, आपको देखना भी है। और हाँ मित्रों, एक विशेष बात, कल 31 मई है, यानी कि नो टोबैको डे। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप व्यसन से दूर रहें। आप व्यसन से जितना दूर रहेंगे, खुशियां आपके परिवार के उतने ही नजदीक रहेंगी। किसी भी तरह का व्यसन जीवन के लिए भी और जीवन की खुशियों के लिए भी घातक है। अब यहाँ देखना यह है कि किस तरह से टप्पू, गोली और गोगी करते हैं सोनू का सामना, किस तरह से अपनी सजा वाला वीडियो बनाते हैं। जानने के लिए बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.